बहुत समय पहले की बात है। ईसा पूर्व 100 वर्ष में रोम के एक प्रसिद्ध लेकिन पतनशील कुल में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था गायस जूलियस सीजर। बचपन से ही वह अलग था। उसकी आंखों में केवल सत्ता थी और सीने में एक अद्भुत महत्वाकांक्षा। जब वह केवल 16 वर्ष का था तभी उसके पिता का निधन हो गया। यह वह समय था जब रोम सत्ता के लिए टूट रहा था। सीजर ने सियासत की गलियों में चुपचाप चलना शुरू किया। उसने चतुराई से विवाह किया, मजबूत राजनीतिक रिश्ते बनाए और हर मोड़ पर एक नई चाल चली। 60 ईसा पूर्व में उसने रोम के दो सबसे शक्तिशाली पुरुषों क्रेसस और पॉम्पे के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसे इतिहास में प्रथम त्रयी फर्स्ट ट्रायम्वायरेट कहा गया। इसके बाद सीजर को एक विशाल क्षेत्र गॉल, आज का फ्रांस पर सैन्य नियंत्रण मिला। 58 से 50 ईसा पूर्व तक उसने गॉल में महान विजयों की श्रृंखला चलाई। उसने जर्मन और गैलिक जातियों को हराया, सैनिकों की निष्ठा पाई और अपनी विजय गाथा खुद लिखी, कमेंटारी ड बेलो गालिको के रूप में। इस किताब ने रोम में बैठे हर व्यक्ति को यह बता दिया कि सीजर अब केवल सेनापति नहीं रहा, बल्कि एक संभावित सम्राट बन चुका है। पर सफलता के साथ डर भी बढ़ा। 50 ईसा पूर्व में रोम की सीनेट ने सीजर को आदेश दिया कि वह अपनी सेना छोड़ दे और बिना हथियार के रोम लौटे, लेकिन सीजर ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसने 49 ईसा पूर्व में रूबिकन नदी पार की एक ऐसा कदम जो उस समय युद्ध की घोषणा माना जाता था। उसने कहा, अलेया याक्ता एस्ट, पांसा फेंका जा चुका है। गृह युद्ध छिड़ गया। कई सालों तक चले संघर्ष के बाद सीजर ने अपने पुराने मित्र और अब शत्रु बन चुके पॉम्पे को पराजित किया। पॉम्पे की मिस्र में हत्या कर दी गई और सीजर वहीं 48 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा से मिला। दोनों के बीच संबंध बने और एक पुत्र भी हुआ, कैसरीन। 46 ईसा पूर्व में वह रोम लौटा। उसने अपना विजय उत्सव मनाया और जल्द ही उसे तानाशाह, जीवन पर्यंत डिक्टेटर फॉर लाइफ घोषित कर दिया गया। उसने अनेक सुधार किए, जमीन का पुनर्वितरण, गरीबों के लिए योजनाएं और एक नया कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, जो आज भी प्रयोग होता है। पर जितनी तेजी से वह ऊंचाई चढ़ा, उतनी ही तेजी से उसने विरोध खींचा। सीनेट के कई सदस्य यह मानने लगे कि सीजर गणराज्य को खत्म करके सम्राट बनना चाहता है। 15 मार्च 44 पूर्व आइड्स ऑफ मार्च, वह दिन आ गया जो इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक बन गया। सीजर रोज की तरह सीनेट भवन पहुंचा, लेकिन उस दिन वहां उसका स्वागत हथियारों से हुआ। कैसियस, ब्रूटस और अन्य सीनेटरों ने उसे घेर लिया। एक एक करके 23 वार किए गए। जब सीजर ने अपने प्रिय मित्र ब्रूटस को भी चाकू उठाए देखा तो उसके मुंह से निकला, एट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस? उसके बाद वह लड़ना छोड़ चुका था। उसकी हत्या करने वालों को लगा उन्होंने गणराज्य को बचा लिया, लेकिन हकीकत यह थी कि उन्होंने रोम को एक और गृहयुद्ध की आग में झोंक दिया। 42 ईसा पूर्व तक उसके उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी ने सीजर के हत्यारों को समाप्त कर दिया। 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन को ऑगस्टस की उपाधि मिली और वह रोम का पहला सम्राट बना। गणराज्य समाप्त हो चुका था। सीजर को मरणोपरांत देवता घोषित किया गया। उसका नाम सीजर अब एक उपाधि बन गया जो रोम से लेकर रूस, जार और जर्मनी, काइजर तक पहुंचा। जूलियस सीजर की कहानी केवल एक राजा या सैनिक की नहीं थी। यह एक ऐसे इंसान की थी जो खुद को नियति से भी बड़ा मानता था, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी और जो उस किस्मत का कैदी भी बन गया। उसे मारा गया, लेकिन मिटाया नहीं जा सका। उसका नाम आज भी जीवित है, हर उस जगह, हर उस समय जहां सत्ता और विश्वासघात की बात होती है।